प्रिय बच्चे, महादेव कहते हैं कि जीवन में कई बार कठिनाइयां आती हैं, लेकिन वही कठिनाइयां हमें मजबूत बनाती हैं। आज आपके सामने जो भी समस्या है, महादेव का आशीर्वाद उस समस्या को दूर कर देगा। आप बस अपने कर्मों में सच्चाई और निष्ठा बनाए रखें। महादेव का आशीर्वाद हर उस व्यक्ति के साथ होता है जो अपने कार्यों में ईमानदार और अपने विचारों में पवित्र होता है। आज का भाग्यशाली अंक है 555 और महादेव कहते हैं कि जो इस अंक को अपने जीवन में अपनाए उसे अनंत सुख और शांति प्राप्त होगी। इस अंक को लिखकर अपनी हाजिरी लगाएं और महादेव से प्रार्थना करें कि वे आपके जीवन के हर क्षेत्र में आपको सफलता प्रदान करें। यह अंक आपके भाग्य का द्वार खोल सकता है, आपके सभी कार्यों में सफलता दिला सकता है और जीवन को एक नई दिशा दे सकता है। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव का यह संदेश है कि आने वाले दिनों में आपके जीवन में ऐसे चमत्कार होंगे जो आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे। आपके सभी अधूरे कार्य पूरे होंगे और जिन इच्छाओं को आप दिल में संजोए हुए थे वे सभी पूरी होंगी। लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि आप महादेव की भक्ति में लीन रहे और अपने कर्मों में सच्चाई को बनाए रखें। महादेव कहते हैं कि जीवन में कोई भी समस्या स्थायी नहीं होती, हर समस्या का समाधान होता है, बस जरूरत है विश्वास की। महादेव का यह आशीर्वाद आपके जीवन के हर दुख को दूर कर देगा, आपके हर भय को समाप्त कर देगा और आपके जीवन में शांति और समृद्धि का संचार करेगा। यह समय ऐसा है जब महादेव ने आपके लिए विशेष आशीर्वाद देने का निश्चय किया है। आज इस आशीर्वाद को पाने का सुअवसर है और इसे व्यर्थ ना जाने दें। प्रिय बच्चे, महादेव का यह वचन है कि आने वाले समय में आप अपने जीवन में जो भी प्रयास करेंगे उसमें सफलता आपके साथ होगी। आपका हर सपना सच होगा, हर योजना सफल होगी। महादेव आपके साथ हैं और उनका आशीर्वाद आपके हर कदम को संवारने के लिए तैयार है। तो अब बिना देर किए पूरे विश्वास के साथ हर हर महादेव लिखें और अपनी हाजिरी लगाएं। यह आपकी भक्ति का प्रतीक है और महादेव की कृपा का द्वार खोलता है। प्रिय बच्चे, महादेव स्वयं आपसे संवाद कर रहे हैं। यह उपदेश आपके जीवन की दिशा बदलने के लिए है, इसलिए ध्यान से सुने और इस अमूल्य ज्ञान को अपने हृदय में स्थान दे। आज मैं आपके सामने बैठा हूँ, आपके हर प्रश्न का उत्तर देने के लिए, आपके हर संशय को दूर करने के लिए। बच्चे, जीवन की राह में कष्ट और कठिनाइयां आना स्वीकार्य है। यह संसार माया से भरा हुआ है और इस माया में फंसकर मनुष्य अपने असली उद्देश्य को भूल जाता है। लेकिन मैं तुम्हें यह याद दिलाने आया हूँ कि तुम्हारा असली उद्देश्य क्या है। तुम इस धरती पर केवल भौतिक सुख सुविधाओं के लिए नहीं आए हो, तुम्हारा उद्देश्य इससे कहीं बड़ा और ऊंचा है। तुम्हें इस जीवन में ज्ञान प्राप्त करना है, अपने कर्मों को पवित्र बनाना है और उस परम सत्य की ओर अग्रसर होना है जो सबका मूल है। प्रिय बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम्हारे मन में अनेक इच्छाएं हैं। तुम चाहते हो कि तुम्हारा हर कार्य सफल हो, तुम्हारा परिवार सुखी रहे और तुम्हारे जीवन में शांति बनी रहे। यह सब तुम्हें प्राप्त होगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी भक्ति में सच्चाई और श्रद्धा बनाए रखनी होगी। मैं तुम्हारे हर कष्ट का समाधान कर सकता हूँ, परंतु उसके लिए तुम्हें अपनी आत्मा को पवित्र बनाना होगा। बच्चे, इस संसार में जो कुछ भी तुम देख रहे हो वह सब क्षण भंगुर है। यह माया के जाल में फंसने के बजाय सच्चे सुख की ओर बढ़ो। सच्चा सुख वही है जो आत्मा को शांति प्रदान करता है, जो तुम्हारे भीतर के सत्य को जागृत करता है। मैं तुमसे यह कह रहा हूं कि अपने जीवन में सत्य का मार्ग अपनाओ, सच्चा को अपने कर्मों का आधार बनाओ और मेरी शरण में आओ। तुम्हारी 5 प्रमुख इच्छाएं जो तुम इतने समय से अपने हृदय में संजोए हुए हो वे सभी पूरी होंगी, परंतु याद रखना यह मेरा वादा है तुमसे, और इस वादे को निभाने के लिए तुम्हें मेरी भक्ति और अपने कर्मों में संयम और सत्य को बनाए रखना होगा। मेरे प्रिय बच्चे, पूरे विश्वास के साथ अपने हृदय में मेरे नाम का स्मरण करो। इस संसार के मोह और माया को छोड़कर मेरे पास आओ। मैं तुम्हें हर कठिनाई से उबारने के लिए तैयार हूँ। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। बस तुम अपने मन में मेरे प्रति आस्था और प्रेम बनाए रखो। मैं तुमसे कुछ कहने आया हूँ, मेरी बातों को ध्यान से सुनो। तुम्हारे सामने जीवन में 2 विकल्प आने वाले हैं, दोनों ही अत्यंत लाभदायक हैं। तुम्हारे लिए किसी की अन्य की बातों में मत आना,
किसी की बातें मत सुनना। जो तुम्हारा हृदय कहे उन बातों को सुनना। मेरे प्रिय में संकेतों को पहचाना। मैं तुम्हारे मार्ग के अध को उजागर कर रहा हूं। मैं तुम्हें नित्य रास्ता दिखा रहा हूं। जो सरल मार्ग है वही प्रशस्त कर रहा हूं। घबराते क्यों हो, डरते क्यों हो? कोई बाधा नहीं आएगी। तुम्हारे मार्ग में कोई परेशानी तुम्हें परेशान नहीं करेगी। जब भी विपत्ति आए, जब भी कमियों का एहसास हो, परमपिता परमेश्वर को स्मरण करना, अपने जीवन को उन्हें सौंप देना। देखो तुम्हें कितनी सुखद अनुभूति हो रही है। देखो सब कुछ कितना अच्छा हो रहा है। दुख के बादल दूर हो जाएंगे, नया सवेरा जागृत होगा, जीवन अद्भुत रूप से परिवर्तित हो जाएगा। तुम्हारा मेरे प्रिय, तुम्हारे आंसू, तुम्हारे दुख, तुम्हारी तकलीफ अब खुशियों में बदल जाएंगे। संभव है कि तुम्हें वह प्राप्त हो जो अब तक तुम्हें प्राप्त नहीं हुआ है। आज का ब्रह्मांड संदेश, यदि आप इस वक्त इस संदेश को सुन पा रहे हैं, इसका अर्थ स्वयं ब्रह्मांड ने चुना है आपको अपने संदेश को सुनने के लिए। आप परम सौभाग्यशाली हैं। ब्रह्मांड आपको अपने संदेश के माध्यम से यह बताना चाहते हैं, अचानक से मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होगा। प्रकृति माफ कर देगी तुम्हें। तुम्हारी हर गलतियों के लिए जो भी भूल हुई तुमसे, अचानक से उसके लिए क्षमा किया जाता है। तुम्हें परमपिता परमेश्वर अब तुम्हारे मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। बहुत आगे जाना है, तुम्हें बहुत दूर तक जाना है। इस बात का स्मरण रहे, अब कोई आलोचना नहीं करेगा तुम्हारे नाम की चर्चा होगी, तुम्हारे कार्यों की चर्चा होगी, दूर दूर तक तुम्हारी प्रशंसा होगी। जो भी कार्य करोगे उसमें तुम्हें अपार सफलता प्राप्त होगी। तुम्हारे मार्ग में आने वाली हर बाधा को स्वयं ही दूर कर दिया जाएगा और यह कोई चमत्कार से कम नहीं होगा जिसे तुम स्वयं साक्षात देखोगे। सुविधाएं मिल रही हैं, तुम्हें सुख मिलेगा। तुम्हें धीरज धरो मेरे प्रिय। जो तुमसे दूर हो गया है वह स्वतः ही तुम्हारे जीवन में आने लगेगा। बुलंदी देखने के लिए तैयार रहो। ऐसा लगता है जैसे तुम्हारी किस्मत का ताला आज ही जाएगा, तो मैं तुम्हारा बोझ उठाने के लिए हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। दुनिया जानती है कि मैं तुम्हारा आश्रय हूं। संदेह और भ्रम के क्षणों में मेरे पास आओ। मैं ही वह हूं जो हर तूफान में तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। जब तुम कमजोर महसूस करोगे और आशा करोगे, जब आगे का रास्ता स्पष्ट लगेगा। अगर तुम्हारे सामने कोई दरवाजा बंद हो जाएगा तो तुम्हें शक्ति प्रदान करूंगा। तुम्हारा पवित्र हृदय और निर्मल आत्मा से आकर्षित होकर एक सकारात्मक अदृश्य शक्ति तुम्हारा साथ देना चाह रही है। जब मेरी दिव्य शक्ति को इसका आभास हुआ तो उन्होंने उसका परिचय लिया है। अवधि होती है जिसमें यह केवल एक ही आत्मा का मार्गदर्शन तब तक करती है जब तक कि वह इस सृष्टि में जीवन यापन करती है। कोई ना कोई तुम्हारे आसपास ऐसी महान शख्सियत रही होगी जिसने इस दिव्य शक्ति के मार्गदर्शन से बहुत बड़ी महानता हासिल की हुई थी और आज वही इस सृष्टि में नहीं है बल्कि परलोक में अपना स्थान बनाए हुए हैं। उनके बाद इस दिव्य शक्ति ने तुम्हारा मार्गदर्शन करने का फैसला लिया है। यह दिव्य शक्ति तुम्हारे भीतर की अच्छाई, तुम्हारे संकल्प और तुम्हारी निष्कलंक आत्मा से प्रभावित होकर तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रही है। इसका उद्देश्य तुम्हारे जीवन को खुशियों और समृद्धि से भर देना है और तुम्हें किसी कार्य में सिद्धत करके महानता दिलाना है। तुम सदृश्य शक्ति पर शंका नहीं कर सकते क्योंकि इस शक्ति ने अतीत में भी किसी महान आत्मा का मार्गदर्शन किया है और उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाया है। अब यह शक्ति तुम्हारे साथ है, तुम्हारे हर प्रयास को संबल प्रदान करने के लिए तत्पर है। इसका प्रभाव तुम्हारे जीवन के हर पहलू में दिखाई देगा, चाहे वह तुम्हारे व्यक्तिगत जीवन में हो या तुम्हारे पेशेवर जीवन में प्रवेश। एक नई शुरुआत का संकेत है प्रिय वत्स। यह दृश्य शक्ति जानती है कि तुम्हें जहां तक जाना है उसका सबसे सरल मार्ग कौन सा है। यह तुम्हारे मन में वे मार्ग स्वतः ही प्रकट करती रहेंगी। अद्वितीय शक्ति का आशीर्वाद तुम्हें उस मार्ग की ओर अपने आप खींचेगा जो तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य की ओर ले जाएगा। इसे अनुभव करने के लिए तुम्हें बस अपने अंतर्मन की शांति में विश्वास करने की आवश्यकता होगी कि क्योंकि यह शक्ति तुम्हारे मन की आवाज को सुनती है और तुम्हें सही दिशा में ले जाने के लिए तुम्हें गाइड करती है। यह तुम्हारे साथ निरंतर काम कर रही है ताकि तुम्हें तुम्हारे सपनों के सही मार्ग और दिशा का पता मिले। इसका संचार तुम्हारे अंतमन से होता है और यह शक्ति तुम्हें उसी मार्ग पर ले जाती है जो तुम्हारे लिए सबसे उपयुक्त है। मेरे वक्त यह तो खुशखबरी है क्योंकि तुम्हारी यह यात्रा अब और भी सरल और सुगम होगी। इस अदृश्य शक्ति को तुम पर प्रभाव आने का आदेश मेरे द्वारा दे दिया गया है।
क्योंकि हम केवल नकारात्मक ऊर्जा को ही रोक सकते हैं, किसी दिव्य सकारात्मक ऊर्जा को नहीं, क्योंकि उसके प्रभाव से हमारा भी कार्य आसान हो जाता है। शक्ति का साथ पाना बिल्कुल वैसा है जैसे किसी अंधे व्यक्ति के लिए कोई रास्ते पर हाथ पकड़कर चलाने वाला होता है। अगर कोई पत्थर आ जाए या अवरोध आए तो वह उसे महसूस करवा देता है कि आगे पत्थर है, आपको इस ओर मुड़ना है। इस शक्ति का